बिहार में बीजेपी के साथ अपना ही आलू डालो इधर से सोना निकलेगा मोमेंट हो गया। हम किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। खुद ही की क्रिएटेड फैक्ट्री थी जिसमें क्लिप को एडिट किया जाए और एडिट करके किसी की भी इमेज खराब कर दी जाए। आज तक राहुल गांधी ने जो आलू से सोना बनता है इसका क्लैरिफिकेशन दे देकर वो थक गए, लेकिन इसके क्लैरिफिकेशन लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा। आज भी उनको लगता है कि राहुल गांधी ने ये बोला था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। लेकिन अब रविशंकर प्रसाद, क्योंकि लगातार ये बोला जा रहा है कि बांकीपुर में जो हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये था कि प्रशांत किशोर ने ये एक सेल्फ एस्टीम, एक ये बिहारी वहाँ की जनता की एक अस्मिता का सवाल बना दिया था कि रविशंकर प्रसाद ने ऐसा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक कुत्ता या बिल्ली को भी वहाँ से खड़ा कर देगी तो भी जीत जाएगी। अब हुआ ये कि इस तरह की क्लिप वहाँ पे चलाई गई। रविशंकर प्रसाद पहले नहीं आए, शायद किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि क्या होने वाला है, इस क्लिप का क्या असर हो जाएगा, ये आलू से सोना वाली बात जैसा बन जाएगा। और अब जब उसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि जी देखिए पीके ने हरा दिया इनको, और इस डायलॉग ने, इस बयान ने बहुत बड़ा काम किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और पीके के फेवर में, तो अब आकर जनाब बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने अब अपना फैक्ट चेक किया खुद और फैक्ट चेक करके बता रहे हैं कि देखिए बिल्कुल गलत है, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। क्या बोला था इन्होंने, सुनिए। खाली एक बात मुझे कहना है कि एक प्रतिद्वंदी ने कहा है कि भाजपा कहती है कि हम किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है, इसी कारण आज एक बूथ का कार्यकर्ता लड़ रहा है और जीतेगा। हम ऐसी भाषा नहीं करते, और वो सारी बात जो कह रहे हैं ये उनका अहंकार बोलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनके बयान को इस तरह से तोड़ मरोड़ के वोट्स ले लिए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेट जरूर है, पर ये सीखा कहां से है ये सब करना। जब आप इस तरह से क्लिप्स को एडिट कर करके राहुल गांधी की इमेज खराब करते हैं तब सब सही है, जायज है। आप लोगों ने कितना क्लैरिफिकेशन इस बात का दिया कि नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा कभी नहीं कहा था, कभी नहीं किया। अपनी पूरी बीजेपी आईटी सेल, पूरी फैक्ट्री, इतना सारा पैसा झोंक झोंक के लगा दिया। और उस समय तो जिस समय आपने ये प्रचार किया था, ये प्रसारित किया था राहुल गांधी के इस बयान को, तब तक तो किसी को बीजेपी आईटी सेल का कॉन्सेप्ट, ये क्लिप एडिट करके कैसे चलाया जा सकता है, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। कितने सालों तक ये क्लिप इसी तरह से घूमती रही, जब तक कि पहली बार किसी ने फैक्ट चेक नहीं कर दिया। फिर फैक्ट चेक के बाद भी बोलते हैं ना कि जब तक आप अपना सच बताते हैं तब तक तो झूठ पता नहीं कितने चक्कर दुनिया के काट कर आ चुका होता है। तो झूठ चक्कर काट कर आ चुका था, बोलते रहिए। पर बात सारी ये है कि जो सच है ना, उसको दबाया जरूर जा सकता है पर छुपाया नहीं जा सकता। कभी ना कभी वो बाहर आता ही आता है। और ये सच जो है किस तरह से अब आपको काटने दौड़ रहा है। आप ही की अपनी फैक्ट्री, अपनी मशीनरी का जो इस्तेमाल किया गया, वही आइडियाज दूसरों ने लेकर आपको कैसे उससे टारगेट किया, इस्तेमाल किया आपके खिलाफ। ये जीता जागता बांकीपुर के इस बयान का और इस जीत का उदाहरण हमारे सामने है। समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर जब दूसरों का बुरा करते हो ना, तो समझ जाइए हो सकता है कि उस दूसरे का बुरा करने पर उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जो नतीजा होगा ना, वो आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कितना लंबा इंतजार किया ना, एक दिन लेकिन जरूर आएगा, समय जरूर आएगा जब सच जरूर लोगों को पता चलेगा। और ऐसे पता चलता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, फैक्ट्स हमेशा फैक्ट्स की तरह ही रिप्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन जब उस पार्टी को, उन लोगों को या उनके समर्थकों को बेहद दुख हो रहा है इस बात का, तो दुख आपको आज हो रहा है, लेकिन दुख आपको तब नहीं हुआ जब राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया लगातार। आपको राहुल गांधी से लड़ना है, राहुल गांधी को आपको गलत साबित करना है, तो फैक्ट्स पे कीजिए ना। पर राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर ये दिखाना कि देखिए ये किस बुद्धि के आदमी है कि किस तरह की बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू ट्राइड टू डू
टू हिज इमेज एट दैट मोमेंट, क्योंकि जो भी शख्स ये सुनेगा कि ये इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, तो जब आप ये करते हैं तो आलू डालेंगे सोना निकले, इससे आप ये जताने की कोशिश करते हैं कि इस शख्स के पास दिमाग नहीं है। वो ये नहीं कह रहे थे। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए दो। यह है सच्चाई नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की। बिल्कुल वैसे ही जैसे रविशंकर प्रसाद ये नहीं कह रहे थे। हम किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को, तो हम जिता लेंगे। आई थिंक इट्स इवन नाउ, और जनता इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ इसका इस्तेमाल हुआ और इसी की वजह से पीके जीत गए, वैसे मुझे लगता नहीं कि सिर्फ एक बयान की वजह से कोई सिर्फ जीत जाएगा, उसका एक बड़ा रोल हो सकता है। और उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिक, ही इज बीन अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए थे तो इतना तो उनके पास दिमाग है टू हाउ टू यूज एंड व्हाट टू यूज, वेयर एंड व्हेन। तो उन्होंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जैसे कहते हैं। तो बीजेपी की ही अपनी चाल उन्हीं के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल कर दी। लेकिन आई डोंट थिंक कि एक ही वजह हो सकती है। पर अगर ये हुआ है तो मेरी सिर्फ जनता से अपील है, कभी भी आपके कोई भी नेता, कोई भी उम्मीदवार आपके सामने आते हैं, किसी तरह के आपसे वादे करते हैं, कुछ बोलते हैं, बयान बोलते हैं, अब सब कुछ अवेलेबल होता है। गूगल पर जाकर आप नॉर्मल चेक कीजिए, अब तो आपके पास गूगल AI भी है। आप कुछ भी चीज़ डालते हैं, उसमें बस सवाल पूछते रहिए, वो आपको बताता रहेगा। यू विल गेट योर आंसर। हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, वॉइस नोट के साथ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़, चैट GPT है, गूगल जेमिनाई है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब कुछ अवेलेबल है। पूछिए, पता कीजिए, फैक्ट निकालिए कि आपका नेता जो आपको आके बात कह रहा है सही कह भी रहा है या नहीं। और दिस गोज फॉर ऑल काइंड ऑफ लीडर्स across all the parties. They are politicians. You don't have to believe everything that they come and say. उनका मकसद सिर्फ एक है, जीतना, आपके वोट हासिल करना। पर आपका कीमती वोट उसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये तय आपको करना है, और आपको अपने दिमाग से तय करना है। कोई आपको मूर्ख बना के आपका वोट ना ले जाए, बस ये आपको इंश्योर करना है। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मेरी अपील यही है। भैया रविशंकर प्रसाद जी के साथ थोड़ा सा जस्टिस कर देते हैं हम। तब तो इन्होंने नहीं बोला, अब बोला है तो कम से कम इसी हिम्मत की दाद दे देते हैं, और लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को और बताइए कि भैया ऐसा नहीं था। लेकिन येस, इट इज़ अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज़ व्हाट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन इज डूइंग टू दिस कंट्री। इट इज़ अ बिग इशू। सत्यमेव जयते।